धर्म दावा चैनल की लेटेस्ट वीडियो में ये सज्जन फिर से आचार्य प्रशांत के खिलाफ फिर से दुष्प्रचार कर रहे हैं। वीडियो के शुरू में वो आचार्य प्रशांत की एक पुरानी कटी हुई क्लिप प्ले करते हैं जिसमें आचार्य जी ने धर्म के बारे में कुछ कहा है। आचार्य जी धर्म को ताकत और मन की तीव्रता से जोड़ते हैं। उनके अनुसार धर्म का अर्थ है स्वयं को मूर्ख न मानना और अज्ञान मतलब स्टुपिडिटी में जीवन न बिताना। धर्म का अर्थ है अपनी धारणाओं और पहचानों से ऊपर उठकर पूरी जागरूकता और बोध के साथ जो सही है उसे घटित होने देना। फिर धर्म दावा चैनल वाले सज्जन आते हैं और उनका दावा है कि धर्म मनुष्य जाति को दो भागों में विभाजित करता है। पहला आसुरी संपदा जो अज्ञान और बंधन पैदा करती है और दूसरी दैवीय संपदा जो बोध और निवृत्ति लाती है। इस प्रकार धर्म न केवल एक गुण है बल्कि वो सक्रिय साधन है जो व्यक्ति के अस्तित्व को शुद्ध करता है। यह है इन सज्जन का दावा। देखो, किसी भी थिंकर या फिलॉसफर को गलत साबित करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसकी पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट हटाओ, 20 से 30 सेकंड की क्लिप काटो और फिर ऑडियंस को दिखाओ कि देखो कितना विरोधाभास है। धर्म दावा चैनल वाले सज्जन आचार्य प्रशांत के साथ यही कर रहे हैं। वो उनकी बातों को उसी फिलोसॉफिकल डेप्थ में नहीं लेते जिस डेप्थ में वो कही गई है, बल्कि उन्हें सरफेस लेवल स्टेटमेंट्स की तरह पकड़कर अटैक करते हैं। आचार्य प्रशांत जब कहते हैं कि धर्म का संबंध ताकत, जागरूकता और स्टुपिडिटी से बाहर आने से है, तो वो कोई रैंडम डेफिनेशन इन्वेंट नहीं कर रहे। भारतीय दर्शन में धर्म हमेशा इनर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा रहा है। गीता में अर्जुन की समस्या रिचुअल की नहीं थी, कंफ्यूजन और मोह की थी। कृष्ण उसे क्लैरिटी और जागरूकता दे रहे थे। यही बात आचार्य प्रशांत मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं कि धर्म वह है जो आदमी को अंधेपन और मूर्खता से बाहर निकाले। अब धर्म दावा वाले सज्जन मनुस्मृति के श्लोक गिनाकर बताते हैं कि धर्म धैर्य, क्षमा, शौच, दमन जैसे गुणों का साधन है। ठीक बात है, लेकिन सवाल यह है कि ये गुण पैदा कैसे होंगे? क्या सिर्फ श्लोक याद कर लेने से? नहीं, ये तब आते हैं जब व्यक्ति के भीतर अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। यानी जिस चीज को आचार्य प्रशांत बोध कहते हैं वही इन गुणों की जड़ है। इसलिए दोनों बातें फंडामेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। फर्क सिर्फ अप्रोच और भाषा का है। साइंटिफिक एंगल से भी देखो तो मॉडर्न साइकोलॉजी यही कहती है कि इंसान फियर, ग्रीड, ईगो और अनकॉन्शियस पैटर्न से चलता है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन पर हजारों स्टडीज है जो दिखाती है कि अवेयरनेस से बिहेवियर बदलता है। अब अगर आचार्य प्रशांत भारतीय दार्शनिक भाषा में यही कह रहे हैं कि धर्म वह प्रक्रिया है जो आदमी को उसकी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी से मुक्त करे, तो इसमें एंटी साइंटिफिक क्या है? असल समस्या यह है कि धर्म दावा वाले सज्जन फिलॉसफी को स्टैटिक डिक्शनरी की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी शब्द की एक फिक्स्ड डेफिनेशन दे दी गई तो डिस्कशन खत्म, जबकि भारतीय दर्शन हमेशा डायनामिक रहा है। वेदांत, सांख्य, योग, बौद्ध और जैन दर्शन ने धर्म और मोक्ष को अलग अलग तरीकों से समझाया है। अगर इंटरप्रिटेशन की जगह ही नहीं होती तो इतने दर्शन पैदा ही क्यों होते? और कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, धर्म दावा वाले सज्जन खुद कहते हैं कि धर्म वो साधन है जिससे दैवीय गुण पैदा हो। आचार्य प्रशांत क्या कह रहे हैं? वही कि धर्म आदमी को भय, अहंकार और अज्ञान से ऊपर उठाता है। मतलब प्रैक्टिकल आउटकम दोनों जगह इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग है। फिर इतना आउटरीच क्यों? क्योंकि इश्यू फिलॉसफी कम और पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। सच ये है कि आज बहुत सारे धार्मिक चैनल्स का पूरा मॉडल आइडेंटिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पर चलता है। वहां धर्म का मतलब हो गया है हमारा इंटरप्रिटेशन फाइनल है, बाकी सब फेक है। लेकिन आचार्य प्रशांत अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अगर धर्म इतना महान है तो समाज में इतना करप्शन, वायलेंस और हिपोक्रेसी क्यों है? अगर रोज पूजा पाठ के बावजूद इंसान अंदर से डरा हुआ, लालची और हिंसक है तो धर्म कहाँ है? यही सवाल लोगों को अनकंफर्टेबल करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि धर्म दावा वाले सज्जन बार बार कहते हैं कि शास्त्रों से प्रूव करो, लेकिन वो खुद भी इंटरप्रिटेशन ही दे रहे होते हैं। शास्त्र अपने आप बोलने नहीं आते। हर व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अर्थ निकालता है। शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य ने एक ही ग्रंथों की अलग व्याख्या की। तो फिर सिर्फ आचार्य प्रशांत की इंटरप्रिटेशन को इलेजिटिमेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो मॉडर्न लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड बिलीफ को चैलेंज करते हैं। असल डर यही है। अगर लोग धर्म को सिर्फ रिचुअल्स और आइडेंटिटी से हटाकर सेल्फ अवेयरनेस और ट्रूथ सीकिंग की प्रक्रिया की तरह देखने लगेंगे तो बहुत सारे धार्मिक बिजनेस मॉडल्स कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि फिर आदमी सवाल पूछेगा, फिर वो सिर्फ क्वोट्स और संस्कृत प्रोनाउंसिएशन से इंप्रेस नहीं होगा,
वो देखेगा कि सामने वाला उसकी जिंदगी में क्लैरिटी ला रहा है या सिर्फ इंटेलेक्चुअल इंटिमिडेशन कर रहा है। इसलिए फिलोसॉफिकल डिबेट करनी है तो कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ करनी पड़ेगी। सिर्फ क्लिप वीडियोस, मॉकिंग टोन और इमोशनल अटैक से कोई थिंकर गलत साबित नहीं हो जाता, वरना इतिहास के लगभग हर बड़े फिलोसोफर को फेक घोषित किया जा सकता है।